Hello students, welcome to my YouTube channel CS and IP Tutorials. This is our third video of DBMS, and in this we will be talking about referential integrity and foreign key. Now what is referential integrity? Example के through समझ लेते हैं. And this topic we are going to take so many examples. हर चीज़ हम example से ही समझेंगे. That is good only. ठीक है. तो अब यहाँ पे let's suppose I am having two tables in my database, student and quiz. स्टूडेंट टेबल में मेरे स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स हैं. मैं डमी डेटा ले रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ 4 कॉलम्स लिए हैं. येस, ऑब्वियसली इट कैन इंक्लूड मैनी मोर कॉलम्स. और एक क्विज टेबल है. कोई एक आउटर ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने स्कॉलरशिप देने के लिए कोई क्विज कंडक्ट करवाया, लेट्स सपोज 10th और 12th के स्टूडेंट्स का. ठीक है. तो जस्ट लाइक जैसे जब CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो एक तो आपका स्कूल का रोल नंबर या एडमिशन नंबर वगैरह होता है, एक CBSE अपनी तरफ से एक अलग रोल नंबर जनरेट करके देती है. तो उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्विज ID हर बच्चे के लिए अलग जनरेट करके दी थी. ठीक है. एंड नाउ आई एम गेटिंग द डेटा ऑफ क्विज ID एंड मार्क्स एंड एडमिशन नंबर फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन एज रिजल्ट. राइट. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस क्लास के किस बच्चे ने, मतलब अगर मैं नाम से आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो किस क्लास के किस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए. यू कैन ईजिली कंक्लूड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कि हम उसको कैसे करेंगे, एडमिशन नंबर वाले कॉलम को रेफर करके. ठीक है. अब इसमें हम मान लेते हैं, चलो एडमिशन नंबर और क्विज ID जो है, दीज आर माई प्राइमरी कीज, एंड आई एम गोइंग टू यूज एडमिशन नंबर एज अ रेफरेंस कॉलम to integrate the data between these two tables. इन दोनों टेबल्स के डेटा को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो आई एम गोइंग टू रेफर टू द कॉमन कॉलम दैट इज एडमिशन नंबर, विच इज अ की कॉलम इन द बेस टेबल. ठीक है. इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. और जिस कॉलम को मैं रेफरेंस कर रही हूँ, जो मतलब जो मेरी बेस टेबल है, उधर से जिस कॉलम को मैंने रेफरेंस किया है इन द सेकेंड टेबल, वहाँ पर मैं इसको बोलूँगी फॉरेन की. मतलब मेरी फॉरेन की क्या होगी? फॉरेन की विल बी द कॉमन की एट्रीब्यूट बिटवीन 2 और मोर टेबल्स जिसको मैं इंटीग्रेट करने जा रही हूँ. एंड दैट कॉलम इज प्राइमरी की इन द मेन टेबल. और इस मेन टेबल को मैं बोलती हूँ रेफरेंस्ड टेबल या पेरेंट टेबल, और दूसरी टेबल को मैं बोलूँगी चाइल्ड टेबल. और एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों टेबल्स में 4 रिकॉर्ड्स ले लिए. ज़रूरी नहीं है कि 4 रिकॉर्ड्स ही हों. मतलब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि जितने बच्चे मेरे पास है सबके सब क्विज अटेम्प्ट करें. हो सकता है कोई छोड़ दे. तो वहाँ पर मेरे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो कम हो सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबका रिकॉर्ड हो ही. नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन. तो referential integrity is the integration or linking of data among 2 or more tables. मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो 2 टेबल्स का ही लिया, बट इट कैन इंक्लूड मोर टेबल्स एज वेल बेस्ड ऑन अ कॉमन की एट्रीब्यूट. कॉमन की एट्रीब्यूट हमने देख लिया, एडमिशन नंबर था, एंड दैट की एट्रीब्यूट इज द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल. जिसका वो प्राइमरी की होगा उसको हम बोलते हैं रेफरेंस्ड टेबल या पेरेंट टेबल, और दूसरी टेबल को हम बोलते हैं चाइल्ड टेबल. फॉरेन की डेफिनेशन भी इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इज field in one table that refers to the primary key in another table. It is a key used to link two tables together. So this is all about referential integrity and foreign key. I hope आपको ये concept समझ में आ गया होगा. Thank you so much.